नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे विषय पर बात करने वाले हैं। भक्ति का असली सार, जिसे कहते हैं भक्ति तत्व। और इसे समझने के लिए हम श्री राधा रानी के स्वरूप को केंद्र में रखेंगे। हाँ बिल्कुल। और हमारे पास जो जानकारी है वो एक लेख पर आधारित है, राधा और भक्ति तत्व, पराकाष्ठा प्रेम की। सही। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि राधा जी को सिर्फ कृष्ण की साथी के तौर पे ही ना देखें, बल्कि उनको समझें प्रेम और भक्ति के उच्चतम आदर्श के रूप में, एक शिक्षिका, एक मार्गदर्शिका के रूप में। बिल्कुल। तो चलिए इस बातचीत की शुरुआत एक बहुत ही सुंदर मंगलाचरण से करते हैं, जो विशेष रूप से राधा रानी को समर्पित है। तब तक कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। बहुत सुंदर। इसका सीधा सा अर्थ है, हे पिघले सोने जैसे सुनहरे रंग वाली वृंदावन की स्वामिनी, राजा वृषभानु की पुत्री, भगवान हरि यानी कृष्ण की प्रियतमा राधा, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। और यहीं से ये बात महत्वपूर्ण हो जाती है कि वैष्णव परंपरा में, खासकर गौड़ीय मत में, ये माना जाता है कि राधा के बिना कृष्ण भक्ति पूरी नहीं होती। अच्छा। हाँ, वो सिर्फ कृष्ण की प्रेमिका नहीं है, बल्कि उनकी अपनी ही शक्ति है, स्वरूप शक्ति, शुद्ध प्रेम का मूर्त रूप। स्वरूप शक्ति, ये क्या है? ये एक बहुत गहरा सिद्धांत है। देखिए, शास्त्रों में जैसे ब्रह्मवैवर्त पुराण में बताया गया है कि राधा नित्य हैं। नित्य मतलब उनका न कभी जन्म हुआ न कभी मृत्यु होगी। वो अनादि हैं, अनंत हैं, हमेशा से हैं। अच्छा। और उन्हें भगवान कृष्ण की ह्लादिनी शक्ति कहा गया है। ह्लादिनी शक्ति, ये शब्द मैंने सुना है। ये थोड़ा गहरा लगता है, इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, हिलाद का मतलब होता है आनंद, खुशी। ठीक है। तो हिलादनी शक्ति हुई आनंद देने वाली शक्ति। और कमाल की बात यह है कि शास्त्रों के अनुसार स्वयं भगवान कृष्ण, जिन्हें आनंद का सागर माना जाता है, हाँ। उन्हें भी आनंद का अनुभव अपनी इसी ह्लादिनी शक्ति से होता है। अरे, मतलब कृष्ण को आनंद भी राधा से मिलता है। एक तरह से कह सकती हैं, वो शक्ति ही राधा रानी है। वो उसी ह्लादिनी शक्ति का साकार रूप है। वो कृष्ण के आनंद का स्रोत है, उनसे अलग नहीं, उन्हीं का एक अभिन्न अंग, उन्हीं का स्वरूप। वाह! तो ये सिर्फ आनंद देने वाली शक्ति नहीं, बल्कि कृष्ण के अपने आनंद का ही प्रकट रूप है। शायद इसीलिए उन्हें महाभाव स्वरूपिणी भी कहा जाता है। बिल्कुल सही पकड़ी आपने, महाभाव यानी भक्ति की जो सबसे ऊंची अवस्था हो सकती है। वो, हाँ, भक्ति की पराकाष्ठा, प्रेम का वो शिखर जहाँ भक्त और भगवान के बीच का अंतर, वो भेद लगभग मिट सा जाता है। चैतन्य चरितामृत में एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है इसी पर, राधा कृष्ण प्रणय विकृतिर ह्लादिनी शक्तिय अस्माद। इसका क्या अर्थ हुआ, प्रणय विकृति? हाँ, इसका गहरा मतलब ये है कि राधा असल में कृष्ण के प्रेम का ही परिवर्तित प्रकट रूप है। विकृति यहाँ नेगेटिव सेंस में नहीं है, बल्कि मैनिफेस्टेशन या ट्रांसफॉर्मेशन के अर्थ में है। अच्छा, जैसे प्रेम ने ही रूप ले लिया हो। बिल्कुल, वो उनकी अपनी ही आनंद देने वाली ह्लादिनी शक्ति हैं। ऐसा समझिए जैसे एक ही ऊर्जा, एक ही तत्व प्रेम की लीला का अनुभव करने के लिए दो रूपों में प्रकट हो गया हो। कृष्ण प्रेम के विषय है और राधा प्रेम का आश्रय। ये बात तो सच में बहुत गहरी है। एक होते हुए भी दो हैं लीला के लिए। और यहीं से शायद ये बात और भी दिलचस्प हो जाती है कि राधा जी का प्रेम कैसे एक मिसाल है। हाँ, उनका पूरा जीवन क्या सिखाता है। शायद यही कि असली भक्ति, सच्चा प्रेम वो है जिसमें अपना कोई स्वार्थ ना हो, सिर्फ दूसरे की खुशी महत्वपूर्ण हो। एकदम सही कहा आपने। राधा जी की इच्छा ये नहीं कि कृष्ण उन्हें मिले या उनके साथ रहें। उनकी एकमात्र इच्छा है कि कृष्ण कैसे प्रसन्न रहें। उनका अपना सुख कृष्ण के सुख में निहित है। वाह, शर्त नहीं, बस शुद्ध प्रेम। हाँ, और इसी को भक्ति के आचार्यों ने, जैसे श्रील रूप गोस्वामी ने, उत्तम भक्ति कहा है। उन्होंने अपने ग्रंथ भक्ति रसामृत सिंधु में इसकी बहुत स्पष्ट परिभाषा दी है। अच्छा, क्या परिभाषा है? वो कहते हैं, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माध्यान व्रतम आनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। बाप रे, ये तो फिर से थोड़ा कठिन श्लोक लग रहा है। हाँ, देखने में लगता है, पर इसका सार बहुत सीधा और सुंदर है। बताइए। इसका मतलब है, सबसे उत्तम भक्ति वो है जिसमें अन्याभिलाषता शून्यम, मतलब अपने लिए किसी भी चीज की, सांसारिक या मोक्ष तक की कोई इच्छा न हो। शून्य
बिल्कुल 0। अच्छा। फिर ज्ञान कर्माद्यानवृतम, यानी वो भक्ति ज्ञान के अहंकार से या कर्मकांड जैसे स्वर्ग या पुण्य के लिए कर्म करना के फलों की इच्छा से ढकी हुई न हो। अनावृत मतलब अनकवर्ड, शुद्ध। ठीक है। और सबसे जरूरी आनुकूलेन कृष्णानुशीलनम, यानी उसका एकमात्र उद्देश्य, एकमात्र मोटिवेशन कृष्ण को प्रसन्न करना हो, उनकी खुशी के लिए ही सब कुछ करना, कृष्ण के अनुकूल सेवा करना। अच्छा, तो मतलब बिना किसी स्वार्थ के, बिना ज्ञान कर्म के दिखावे के, सिर्फ और सिर्फ कृष्ण की प्रसन्नता के लिए जीना, यही उत्तम भक्ति है? बिल्कुल, यही उसका सार है। और राधा जी का पूरा जीवन इसी का प्रत्यक्ष प्रमाण है। यहां तक कि विरह में भी, जब वो कृष्ण से अलग होती हैं। हाँ, यही तो सबसे अद्भुत बात है। कृष्ण से जब उनका विरह होता है, जो कि बहुत लंबा चलता है, उस विरह की तीव्र पीड़ा में भी उनका प्रेम कम नहीं होता, बल्कि वो और भी तीव्र और भी गहरा हो जाता है। कमाल है। और उस पीड़ा में भी वो कृष्ण के सुख की ही कामना करती हैं। ये समझना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, पर यही निस्वार्थ प्रेम की पहचान है। और यही वो मानक है, वो स्टैंडर्ड है, जिसे बाद में रूप गोस्वामी, मीराबाई, चैतन्य महाप्रभु जैसे महान संतों ने अपनाया और लोगों को सिखाया। उन्होंने दिखाया कि भक्ति सिर्फ पूजा पाठ या कर्मकांड नहीं, बल्कि अपने इष्ट के प्रति ऐसा गहरा, समर्पित, निस्वार्थ प्रेम है। ये निस्वार्थ प्रेम वाली बात सच में दिल को छू जाती है। और शायद इसीलिए भक्त ऐसा मानते हैं, खासकर वृंदावन में, कि राधा जी की कृपा के बिना कृष्ण तक पहुंचना असंभव है। हाँ, बिल्कुल। उन्हें भक्ति की गुरु भी कहा जाता है। हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है, राधा कृपा। ये मान्यता बहुत गहरी है कि अगर राधा रानी प्रसन्न हो जाएं, तो कृष्ण तो अपने आप मिल जाते हैं। अच्छा। वो जैसे बीच की कड़ी हैं, वो द्वार हैं जिससे होकर ही कृष्ण तक पहुंचा जा सकता है। इसीलिए तो आप देखेंगी वृंदावन में भक्त मिलते ही एक दूसरे को क्या कहते हैं? राधे राधे। हाँ कि राधे। उनका विश्वास है कि राधा का नाम लेने से ही कृष्ण प्रसन्न होते हैं। जय राधे या राधा नाम बिना कृष्ण नाम अधूरा है, ये सिर्फ नारे नहीं है, ये उनके विश्वास का, उनकी भक्ति का सार है। वो राधा को भक्ति की परम गुरु मानते हैं। तो मतलब कृष्ण को पाना है तो पहले राधा जी को प्रसन्न करना होगा, उनकी शरण लेनी होगी। एक तरह से कह सकते हैं, हाँ। उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद अनिवार्य माना गया है। उनकी महिमा इतनी ज्यादा है कि उसका वर्णन करना भी लगभग असंभव है। एक स्तोत्र है, राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र। उसमें एक श्लोक आता है जो इसी महिमा की एक झलक देता है। कौन सा? वो कहते हैं, त्वदीयम सौंदर्यम तुहिनगिरी कन्ने तुलयतुम कवींद्रा कल्पन्ते कथमपि विरिंचि प्रभृतया। इसका क्या मतलब हुआ? इसका भाव यह है कि हे देवी राधा, आपकी सुंदरता की तुलना करने की कोशिश तो बड़े बड़े कवि करते हैं, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी और शिव जी जैसे देवता भी करते हैं। हाँ। लेकिन कोई भी कथमपि मतलब किसी भी तरह से, पूरी तरह से उसका वर्णन कर ही नहीं पाता। और यहाँ सुंदरता का मतलब सिर्फ बाहरी रूप नहीं है। अच्छा। ये उनके आंतरिक गुण हैं, उनकी करुणा, उनकी कृपा, उनका प्रेम, उनकी दिव्यता, उसकी गहराई की बात है जो शब्दों में समा ही नहीं सकती। इससे पता चलता है कि उनका स्थान कितना सर्वोच्च है, कितना दिव्य। वो भक्ति के मार्ग पर सबसे ऊंची मार्गदर्शिका है। ये सब सुनकर तो ऐसा लगता है कि राधा और कृष्ण की कहानी सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है, इसमें बहुत गहरे आध्यात्मिक संकेत छुपे हुए हैं। बिल्कुल। अगर हम इसे थोड़े बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो भक्ति तत्व का ये दर्शन बहुत गहरा है। राधा और कृष्ण का जो संबंध है, हाँ, उसे अक्सर जीवात्मा यानी हम सब, हर एक आत्मा, और परमात्मा यानी परम ईश्वर के आदर्श संबंध के प्रतीक के तौर पर देखा जाता है। अच्छा, जैसे एक रूपक हो। हाँ, बिल्कुल। राधा उस आदर्श भक्त आत्मा का प्रतिनिधित्व करती हैं जो पूरे समर्पण और शुद्ध निस्वार्थ प्रेम के साथ परमात्मा यानी कृष्ण की ओर खींची चली जाती हैं। तो राधा कृष्ण का मिलना, उनकी लीलाएं, ये सब असल में आत्मा का परमात्मा से मिलने का एक तरह का नक्शा है या आदर्श है? हाँ, इसे ऐसे समझ सकते हैं। ये दिखाता है कि भक्ति के माध्यम से आत्मा परमात्मा से कैसे मिल सकती है। और ये दर्शन ये भी सिखाता है कि ईश्वर तक पहुंचने के वैसे तो कई मार्ग बताए गए हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग। हाँ, सुने हैं।
लेकिन भक्ति का मार्ग जो प्रेम और समर्पण पर आधारित है, उसे अक्सर सबसे सीधा, सबसे सरल और सबसे प्रभावशाली माना गया है। राधा का जीवन यही दिखाता है कि शुद्ध निस्वार्थ प्रेम में वो शक्ति है जो शायद कोरे ज्ञान या कर्म कांड में भी न हो। वो सीधे हृदय से जुड़ने का मार्ग है। और शायद इसीलिए जो सबसे गहरा सत्य इन ग्रंथों में बताया गया है वो ये है कि राधा कृष्ण एक ही तत्व हैं। बिल्कुल, यही बात। मतलब वो असल में दो हैं ही नहीं, एक ही हैं। एक ही परम सत्य है जो इस दुनिया में प्रेम की लीला का आनंद लेने के लिए दो रूपों में प्रकट हुआ है। हाँ, ये अद्वैत और द्वैत का अद्भुत संगम है। एक भी है और दो भी। श्रीमद् भागवत पुराण में भी एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक आता है जहाँ गोपियां रासलीला के समय जब कृष्ण अचानक राधा को लेकर अकेले चले जाते हैं, हाँ, वो प्रसंग तो सुना है। तब गोपियां आपस में बात करती हुई कहती हैं, अनैया राधितो नूनम भगवान हरे ऋश्वरा। इसका क्या मतलब है? गोपियां क्या कह रही हैं? देखिए, ऊपर से देखने पर तो गोपियां कह रही हैं, अरे जरूर इस गोपी ने, राधा ने, भगवान हरि जो परम ईश्वर हैं उनकी कोई विशेष आराधना की होगी, कोई खास पूजा की होगी जिससे प्रसन्न होकर वो इसे अकेले में ले गए। अच्छा। लेकिन भक्ति के आचार्य इसका एक और गहरा अर्थ निकालते हैं। वो क्या? वो कहते हैं कि यहाँ आराधितों का मतलब सिर्फ पूजा करना नहीं है, बल्कि प्रेम से वश में करना भी है। वश में करना भगवान को? हाँ, मतलब राधा की आराधना से, उनके शुद्ध निस्वार्थ प्रेम से स्वयं भगवान हरि, परमेश्वर पूरी तरह से वश में हो जाते हैं। वो उनकी प्रेम के अधीन हो जाते हैं। अरे वाह, ये तो कमाल की बात है। मतलब भगवान भी भक्त के प्रेम से बन जाते हैं। हाँ, इस व्याख्या के अनुसार यही राधा की भक्ति की असली शक्ति है। उनका प्रेम इतना शुद्ध, इतना गहरा, इतना शक्तिशाली है कि वो स्वयं परमेश्वर को भी अपनी ओर खींच लेता है, उन्हें एक तरह से नियंत्रित कर लेता है। ये दिखाता है कि निस्वार्थ भक्ति में कितनी जबरदस्त, कितनी असीम शक्ति छुपी हुई है। तो आज की इस पूरी बातचीत से जो निचोड़ निकल रहा है वो क्या है? हमने क्या समझा? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि राधा सिर्फ इतिहास या पौराणिक कहानियों का एक पात्र नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो दिव्य प्रेम का सार है, उसकी जीती जागती शक्ति। वो भक्ति की सबसे ऊंची अवस्था यानी महाभाव का स्वरूप है। वो हमें सिखाती हैं कि बिना किसी स्वार्थ के प्रेम कैसे किया जाता है। हाँ। और वो एक तरह से गुरु हैं जिनकी कृपा के बिना परमात्मा यानी श्री कृष्ण तक पहुंचना संभव नहीं माना जाता। उनका दिखाया निस्वार्थ प्रेम और पूर्ण समर्पण का मार्ग ही भक्ति का सर्वोच्च मार्ग है। बिल्कुल सही सारांश निकाला आपने। और यहीं पर एक आखिरी विचार मन में आता है सोचने के लिए। बताइए। अगर जैसा कि भागवत के उस श्लोक से संकेत मिलता है कि राधा के शुद्ध प्रेम से, उनकी आराधना से स्वयं परम ईश्वर वश में हो जाते हैं, हाँ, तो ये बात उस परम शक्ति के स्वभाव के बारे में हमें क्या बताती है? और शुद्ध निस्वार्थ प्रेम और दिव्यता के बीच के संबंध के बारे में कौन सा गहरा रहस्य खोलती है? ये सोचने वाली बात है कि भक्ति में, खासकर राधा जैसी निस्वार्थ गहरी भक्ति में, सचमुच कितनी असीम, कितनी जबरदस्त शक्ति हो सकती है कि वो स्वयं ईश्वर को भी प्रभावित कर दे। हाँ, जो स्वयं ईश्वर को भी अपनी ओर खींच ले। प्रेम की शक्ति शायद तर्क और ज्ञान की शक्ति से भी कहीं बड़ी है। ये एक प्रश्न है। वाकई ये सोचने लायक बात है। और शायद इसीलिए भक्तों के बीच वो पुकार इतनी सच्ची लगती है, जो इस पूरे सार को एक पंक्ति में कह देती है, राधे राधे श्याम मिला दे। बिल्कुल। ये गहरा विश्वास की राधा रानी की कृपा ही हमें श्याम सुंदर श्री कृष्ण से मिला सकती है। हाँ, यही विश्वास है। इसी सुंदर और गहरे विचार के साथ आज की ये बातचीत यहीं समाप्त करते हैं।